बड़ी प्रेम के साथ में बोलो बोलो दुर्गा मैया की, भक्त और भगवान की। आदरणीय श्री महाराज नारायण 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 हरि वक्रतुंड महाकाय समप्रभ निर्विघ्नं कुरु सर्वकार्येषु सर्वदा बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हठवश कूदे आज हम चरित सिंधु मझार, है जिनका यह शुभ चरित वही करेगी पार। गणपति की कर वंदना गुरुवर चरण मना, देवी भागवत की कथा सुनो सुजन शीतला। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो, सियावर रामचंद्र की जय हो, भगवती दुर्गा महारानी की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। सभी देवी देवताओं की जय। जगदम्बा महामाया माँ भगवती नव दुर्गा महारानी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान श्री गौरी शंकर जी, पवनपूत श्री रामदूत श्री हनुमान जी, मंच पर विराजित संत चरण श्रद्धे यज्ञाचार्य जी एवं उनके समस्त सहयोगी उपाचार्यगण, अभी जिनके वाणी से आप लाभान्वित हो रहे थे, हमारे आदरणीय दादाश्री आदरणीय श्री पांडे जी एवं बिटिया पूजा पांडे, भैया दयालु जी, साथ में संगत कर रहे हमारे सभी भैया लोग, सभी उपस्थित श्रोताओं, देवियों, बाल गोपालों, आओ हम सभी लोग मिलकर अपने मन मानस को मां भगवती के चरणारविंद में समाहित करें
तदुपरांत मां भगवती के 4 चरित्र आप लोगों के समक्ष हम प्रस्तुत करने का प्रयास करें। प्रेम और श्रद्धा से हम सभी लोग गाएंगे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से कोई दिल से पुकारे, दिल से पुकारे, कोई प्रेम से उचारे। दिल से पुकारे, कोई प्रेम से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। जय हो, बोलो दुर्गा मैया की। का आया, भोले बाबा का आया। शंकर का आया, भोले बाबा का आया। गौरा का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। गौरा का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। जय हो। बुलावा श्री विष्णु का आया, दूजा बुलावा श्री विष्णु का आया। विष्णु का आया, मेरे विष्णु का आया। विष्णु का आया, मेरे विष्णु का आया। लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। लक्ष्मी का रूप लेके आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। बुलावा प्रेमी भक्तों का आया, तीजा बुलावा प्रेमी भक्तों का आया। तीजा बुलावा प्रेमी भक्तों का आया। भक्तों का आया, सिकंदरपुर से आया। भक्तों का आया, सिकंदरपुर से। जय हो। भक्तों का आया, सिकंदरपुर से आया। भक्तों का आया, सिकंदरपुर से आया। दुर्गा का रूप लेके आओ। जय हो। कोई दिल से पुकारे। दुर्गा का
रूप लेके आऊंगी कोई दिल से पुकारे मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी कोई दिल से पुकारे चले आओगे कोई दिल से पुकारे चले आओगे कोई दिल से पुकारे जय हो बोलिए गौरी मैया की जय हो श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो माँ की जब बहुत बड़ी कृपा होती है तब ऐसा संयोग सुयोग जीवन में प्राप्त होता है और हमें कथा सुनने को मिलती है। कथा शब्द का अर्थ जानते हो क्या होता है? कथा शब्द का अर्थ होता है केन प्रकारेण इति कथा, कि किस प्रकार से कैसे क्या हुआ उसी को कथा कहते हैं। येन प्रकारेण इति यथा तेन प्रकारेण इति तथा, उसी प्रकार से केन प्रकारेण इति कथा। और ये जो श्रीमद् देवी भागवत है इसका महात्म्य हमने कल बताया था। 5 अध्यायों में महात्म्य है। महात्म्य का मतलब क्या है कि हमको लाभ क्या होगा। तो भाई अगर आपको संतान से कोई कष्ट है या संतान के लिए कोई कष्ट है तो माँ की आराधना से आपका वो कष्ट दूर हो जाएगा। और भी अनेकानेक समस्याएं जीवन में आ गई हैं, गृहस्थी में आ गई हैं, वो सारी समस्याएं दूसरा कोई नहीं दूर कर सकता, वो केवल भगवती जगदम्बा ही दूर कर सकती है। ये जो श्रीमद् देवी भागवत है इसमें जानते हो कितने श्लोक हैं? श्रीमद् भागवत में और श्रीमद् देवी भागवत में दोनों में बराबर श्लोक हैं। 18,000 श्लोक श्रीमद् भागवत में भी हैं और 18,000 श्लोक ही श्रीमद् देवी भागवत में भी हैं। श्रीमद् भागवत में 335 अध्याय हैं, लेकिन देवी भागवत में 318 अध्याय हैं। लेकिन श्रीमद् भागवत में 12 स्कंध हैं, तो श्रीमद् देवी भागवत में भी 12 स्कंध हैं। श्रीमद् भागवत जी के 10 लक्षण हैं, लेकिन देवी भागवत जी के 5 लक्षण हैं। हर एक पुराण का अपना एक सिद्धांत होता है और वो लक्षण कौन कौन से हैं? सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मनवंतराणि च वंशानुचरितं चैव पुराणं पंचलक्षणम्। सर्ग का मतलब है ये दुनिया कैसे होती है, ये सृष्टि कैसे होती है। विसर्ग का मतलब है कि संसार की उत्पत्ति का जो मूल कारण है वो क्या है, उसे कहते हैं विसर्ग। और वंश जो राजाओं का चरित्र वर्णन किया जाता है उसको कहते हैं वंश। और इस प्रकार से जो वंशानुचरित कहलाता है और मनवंतर कहलाता है। मनवंतर माने कौन कौन से समय में कौन कौन से राजा हुए उनका वर्णन। और फिर वंशानुचरित
इस प्रकार ये 5 लक्षण हैं और ये नैमिषारण्य में सभी लोग एकत्रित हुए। अब आप कहेंगे एकदम कैसे एकत्रित हो गए? आप सब जानते हो 88,000 ऋषि थे और इस नैमिष के बारे में श्री रामचरितमानस में भी चौपाई है कि तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। तीर्थवर नैमिष विख्याता अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। सीतापुर जिले के हैं, मैं हरदोई जिले का हूं, बगल का समीपी जिला है। मेरा जन्म तो मात्र नैमिषारण्य से 7-8 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। आप कहीं दूसरे प्रदेश में जाएंगे, दूसरे जनपद में जाएंगे तो आपसे कोई पूछ सकता है भाई आप सीतापुर जनपद के रहने वाले हैं, वहां नैमिषारण्य तीर्थ है, ये नैमिषारण्य क्यों कहा जाता है? इसका नाम नैमिषारण्य क्यों? अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है, सुना नहीं है, समझा नहीं है, तो अगर ऐसा प्रश्न कोई कर देगा तो मुंह बाओगे। नहीं मालूम तो जानने के लिए हमारे आपके जीवन का केवल 3 ही उद्देश्य है, 3 ही लक्ष्य है पूरे जीवन के। आप कहेंगे 3 ही उद्देश्य है हमारी जिंदगी के। नंबर 1 ज्ञानार्जनम। हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात जो है वो आवश्यकता है, वो काहे की है? नॉलेज की है। और पुस्तकीय नॉलेज भी हो और इसके अलावा जनरल नॉलेज भी होना चाहिए। कोई लड़का पढ़ा लिखा वेल क्वालिफाइड कितना भी हो, लेकिन जनरल नॉलेज जिसको अंग्रेजी में जीके भी शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं, अगर जीके मजबूत नहीं है तो वो लड़का कोई कंपटीशन बीट नहीं कर सकता। जीके भी होना चाहिए मजबूत, जनरल नॉलेज। एक बार कुछ पढ़े लिखे लड़के, एक लोहे का टेढ़ा पाइप था। अब जनरल नॉलेज की बात मैं बता रहा हूं बस 1 मिनट में। तो वो लोहे का टेढ़ा पाइप था, सर्पाकार, और सवाल ये था कि उस सर्पाकार पाइप में एक धागा इधर से उधर निकालना था। अब लड़के बेचारे पढ़े लिखे, कोई बीटेक किए, कोई एमटेक किए, कोई एमए किए, कोई एमएससी किए, कोई बीएससी किए, कोई बीकॉम किए, कोई एमकॉम किए। अब वो सब लगे हुए थे, लेकिन सवेरे से शाम तक परेशान हो गए, धागा नहीं पड़ा। अब ये तो न कैलकुलेटर से कोई हिसाब लगने वाला था। अब सोच रहे थे क्या करें। जी के मजबूत नहीं था, वीक था। एक बुजुर्ग निकला जो खेत से काम करके आ रहा था। उसने कहा भैया आप लोग बहुत परेशान दिख रहे हो, पढ़े लिखे हो, क्यों कोई बात है क्या? एक बोला जा, हम लोग इतने पढ़े लिखे होकर जो काम नहीं कर पाए, तुम क्या हमारी मदद करोगे? तुम क्या कर पाओगे? दूसरा बोला अरे बता दो क्या बुराई है इसमें। दूसरे ने कहा बाबा हम लोग ये धागा इस सर्पाकार पाइप में पिरोना चाहते हैं, डालना चाहते हैं, लेकिन सवेरे से शाम हो गई है, ये धागा नहीं पड़ रहा है।
हम लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, बहुत डिग्री है हमारे पास, पुस्तकीय अध्ययन हमने बहुत किया है। बुढ़ा हंसा, बोला ये तो काम 1 मिनट का है। क्या 1 मिनट में धागा पड़ सकता है? बिल्कुल। कैसे? बुढ़ा वो एक कूड़ा के ढेर पर से चूहिया पकड़ के ले आया और उसने चूहिया की टांग में धागा बांध दिया और चूहिया को पाइप के अंदर डाल दिया। चूहिया सर से इधर से उधर हो गई, 1 मिनट भी नहीं लगा, धागा पड़ गया। बोलो सियावर रामचंद्र की। बुजुर्ग ने कहा, बेटा किताबी ज्ञान तो तुम्हारे पास बहुत है, लेकिन तुम्हारे पास जनरल नॉलेज अभी कम है, थोड़ा और सीखो, समाज से सीखो। क्योंकि बुजुर्गों के पास अनुभव होता है और उस अनुभव से हम काम बहुत कुछ ले सकते हैं। भैया तो अब ऐसे ये नैमिषारण्य नाम क्यों पड़ा? एक बार कुछ महात्मा लोग ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, महाराज हमको कोई दिव्य स्थान तपस्या के योग्य हो, जो उपयुक्त हो और शीघ्र सिद्धि देने वाला हो, ऐसा स्थान बताओ। ब्रह्मा जी ने एक रथ दिया, कहा इस रथ के पीछे पीछे तुम लोग चले जाओ और जहां इस रथ की नेम पृथ्वी पर गिर जाए, समझ लेना वही स्थान आसपास का क्षेत्र पवित्र है। अब वो रथ दुनिया भर में घूमता हुआ निकला। अब जिस किसी को भगवत प्राप्ति या साधना करनी थी, वो सब उस रथ के पीछे पीछे हो लिए। एक जंगल में वो जब रथ पहुंचा, अचानक उस रथ की नेम, जिसको धुरी कहते हैं, नए लोग नहीं समझते होंगे, पुराने लोग समझते हैं। बैलगाड़ी में वो लोहे का धुरा मजबूत होता था, उसमें पहिया लगा होता और फिर कीली लगी होती थी। अब ऐसे वो धुरी नीचे जमीन में गिर गई। ऋषियों का समूह साथ में था। ब्रह्मा जी ने कहा ही था वो स्थान आसपास का पवित्र होगा, इसलिए उसका नाम हो गया नैमिष। ऋषियों का समूह रथ के साथ था और वो नेम धरती पर गिरी, लेकिन वहां आसपास एक जंगल था, इसीलिए पूरा शब्द क्या बन गया? नैमिषारण्य। और अग्नि पुराण में लिखा है कि पृथिव्याम यानि तीर्थानि तानि तानि च नैमिषे। धरती पर जितने तीर्थ हैं वो सब भैया कहाँ हैं? वो नैमिष में सब है। ऐसा कोई तीर्थ नहीं जो नैमिषारण्य में न हो। और एक बात कही गई, जहां भगवान की कथा होती है वहां भी संपूर्ण तीर्थ आ जाया करते हैं। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, तीरथ सकल तहाँ चलिया वही। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावहि, सरस्वती गोदावरी सिंधु सरस्वती सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। जेहि
जन्म श्रुति गावत तीरथ सकल कहाँ चले आवत जय दीन। तो जहां भगवान की भगवती की चर्चा होती है वहां एक दो तीर्थ नहीं संपूर्ण तीर्थ आ जाया करते हैं। तत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी गोदावरी सिंधु सरस्वती च सर्वाणि तीर्थानि बसन्ति तत्र यत्राच्युतोदार कथा प्रसंगा। तो नैमिषारण्य में ऋषियों का समूह एकत्रित हुआ है और श्री सूत जी महाराज शौनकादिक ऋषियों को ये कथा सुना रहे हैं। व्यास जी महाराज जन्मेजय जी को ये कथा सुना रहे हैं। तो ऐसे ये विभिन्न स्थलों पर कथा हो रही है। 18 पुराण हैं और उन पुराणों का नाम एक ही श्लोक में कह दिया। मदवयम भदवयम चैव भद्रयम वचतुष्टयम अनापलिंग कुस्कानि पुराणानि पृथक पृथक। 18 पुराण हैं। मत्स्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, भागवत पुराण, ब्रह्म पुराण, ब्रह्मांड पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण, विष्णु पुराण, वायु पुराण, वराह पुराण, वामन पुराण, अग्नि पुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण, लिंग पुराण, गरुड़ पुराण, स्कंद पुराण। सारे पुराणों में सबसे बृहद पुराण जानते हो कौन सा है? सबसे बड़ा पुराण है, उसका नाम है स्कंद पुराण। स्कंद पुराण में 81,100 श्लोक हैं। उससे बड़ा फिर महाभारत है। कई लोग 1,00,000 श्लोक वाला महाभारत कहते हैं और कई जगहों पर 1,25,000 श्लोक है महाभारत में, ऐसा भी वर्णन आता है। ये जो हम लोग अपने घरों में भगवान श्री सत्यनारायण की कथा सुनते हैं, ये कहां से ली गई है? पंडित जी जब कथा सुनाते हैं तो अंत में कहते हैं इति श्री स्कंद पुराणे रेवा खंडे सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथमो अध्याय द्वितीय अध्याय। ये स्कंद पुराण से ही ली गई है। अन्य पुराणे तो व्यास जी के चेलों ने कही है, लेकिन ये श्रीमद् देवी भागवत महापुराण ये स्वयं व्यास जी ने राजा जन्मेजय को सुनाई है। तो ये इसलिए महान है, ये महत्वपूर्ण है। और ये आज तक एक व्यास नहीं, आज तक जानते हो कितने व्यास हो चुके हैं? 28 व्यास हो चुके हैं। कृष्ण द्वैपायन, इन जिन्होंने पुराणों की रचना की है इनका नाम है कृष्ण द्वैपायन। वो 28वें व्यास हुए। जैसे ये कलयुग चल रहा है, कौन सा 28तमे कलयुगे, 28वां कलयुग है ये। तो वो व्यास जी एक बार विराजे हुए हैं। कहां विराजे हैं? एक बार व्यास जी महाराज नदी के, सरस्वती नदी के तट पर बैठे हैं। पुरा सरस्वती तीरे व्यासः सत्यवती सुतः आश्रमे कलविंकौ तु दृष्ट्वा विस्मयमागतः। व्यास जी विद्वान हैं, विवेकी हैं, ज्ञानी हैं
और विद्वान लोग जब बैठते हैं तो कहाँ बैठते हैं? वो सरस्वती के ही तट पर बैठते हैं। सरस्वती के तट पर बैठने का मतलब यह है कि वो शास्त्र चिंतन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, रामायण पढ़ेंगे, गीता पढ़ेंगे, भागवत पढ़ेंगे, महाभारत पढ़ेंगे। लेकिन सब तो ये नहीं करेंगे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो सवेरे से लकड़ी खेलने में लगे, कुछ पैसा लगाते, एक मिनी जुआ है वो। हमने देखा लोगों को कुल्ला नहीं किए। पंडित जी हैं, कान पर जनेऊ चढ़ाए, डोल डाल गए हैं, राह में मिल गए लोग। दुल्हन चाय बनाए, घर में बैठी राह देख रही, अब आवत हो श्रीमान जी पति देवता हुआ लगे हैं बराबर। घरते निकले, सब्जी झोला दुल्हन ने दिया, पैसा लेके बाजारे सब्जी ले गए, लेकिन सब्जी लेके बजाय वह राह में अटक गए, वह लग गए वह। तो ये लोग सरस्वती के तट पर नहीं हैं, ये उन व्यसनों के तट पर हैं। मैंने कई लोगों को देखा, हमारे समवयस्क लोग, हमारी उम्र के लोग, गाल पिचुक्का हो गए, हमारे बाबा लगते हुए, और हमसे छोटे हैं। जब आपका खान पान ठीक नहीं है, समय पर नहीं है, अंग्रेजी में कहावत है, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइस मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइस। आप समय पर जागें, समय पर सोवें, समय पर भोजन करें, समय पर विश्राम करें। जो समय की कद्र नहीं करता, वो समय से चूक गया, वो कभी भी जीवन में उन्नति नहीं कर पाता। अगर विद्यार्थी विद्याध्ययन के समय, पढ़ाई के समय इधर उधर कहीं बट गया ध्यान उसका, आजकल के नौजवानों का तो हाल ही बहुत बुरा है। नौजवान बेटा बेटियों की कॉपी, कभी कोई कागज जरूरत हुआ कुछ लिखने को, तो हम कह दिए बेटा जरा कॉपी ले आना, ले आए कॉपी। पहले ही पृष्ठ खोला, जो ही पहले ही पन्ना पर क्या देखा, दिल बना है, उसमें तीर फंसा है, वह के बीच में नाम लिखा है, बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो जैसे पहले पन्ना खोल के देखें, तैसे जीव जुड़ाए जाते हैं कि वाकई में तरक्की के लक्षण मालूम पड़ रहे हैं। कि जब पढ़ने का समय है तब तुम दिल बनाए तीर फंसाए रहे हो, तो तुम कहाँ जाओगे ये हमें पता है। समय की कद्र नहीं की जिसने, वो कभी भी उन्नति नहीं कर सकता। बलवान विद्यावान धनवान हो अनेक, मन की तरंग ले ले माटी में मिलाएंगे। बलवान विद्यावान धनवान हो अनेक, मन की तरंग ले ले माटी में मिलाएंगे। ऐसी करो वैसी करो, जैसी तैसी सब करो, सब कर ले हो यह सोचत सिराएंगे। बिंदु शुभ करनी करो तो कर डारो बेग, जाने कौन अंतिम दिवस लग जाएंगे। पाएंगे सुकीरती, पाएंगे सुकीरती, सुकाल के करैया अरु काल के करैया, काल गाल में समाएंगे। पाएंगे सुकीरती, सुकाल के करैया और काल के करैया, काल गाल में समाएंगे।
वही संसार में श्रेष्ठ बन पाता है। वही आईएएस पढ़ाई के समय जिसने मेहनत की है, अपने आप को तपाया है, वही आईएएस पीसीएस की परीक्षा पास करता है। वही बीए एमएस एमबीबीएस पढ़ के डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, मास्टर बनता है। दिल बनाए कि तीर फंसावे वाले वह कभी इंजीनियर मास्टर डॉक्टर नहीं बनते। तो पहला हमारे जीवन का लक्ष्य है ज्ञानार्जनम। उस समय सावधानी इतनी बरतने की जरूरत है। गुरुदेव द्रोणाचार्य ने अपने सारे शिष्यों से पूछा, वृक्ष पर एक चिड़िया बैठी थी, कहा ये बताओ ये चिड़िया कि क्या तुमको दिख रही है? तो किसी ने कहा गुरुदेव मुझे तो डाल दिख रही है जिस पर वो चिड़िया बैठी है। कोई तो बोला मुझे वो चिड़िया दिख रही है गुरुदेव, जिस डाल पर बैठी है वो चिड़िया दिख रही है मुझको, और डाल दिख रही है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई, गुरुजी ने पूछा अर्जुन तुझे क्या दिख रहा है? अर्जुन ने कहा गुरुदेव न मुझे चिड़िया दिख रही है, न मुझे डाल दिख रही है, मुझे तो केवल चिड़िया की आंख दिख रही है। जो मुझे वेधन करना है, लक्ष्य की ओर ध्यान है मेरा। तो हम कहीं लक्ष्य से न भटक जाएं। तो हमारे जीवन का पहला लक्ष्य क्या है? ज्ञानार्जनम। उसके बाद दूसरे नंबर पर है कि अर्थोपार्जनम। ज्ञान पहले अर्जित करो और उसके बाद धन अर्जित करो। धन से ही मकान बढ़िया बनेगा, धन से ही घर में आप बढ़िया टीवी लगाए पाओगे, धन से ही आप कार ले पाओगे, धन से ही आप मोटी सी चैन पहन पाओगे। नारायण। बोलिए दुर्गे मैया की। तो भैया मैं निवेदन कर रहा था कि पहले नंबर में ज्ञान अर्जित करो और दूसरे नंबर में धन अर्जित करो। धन के बिना भी काम नहीं चलता। पैसा बिना चाचा कहे मेरो है भतीजो कौन, पैसा बिना भाई कहे मेरो कौन भाई है, पैसा बिना पिता पुत्र को कपूत कहे, पैसा बिना सास कहे मेरो को जमाई है, पैसा बिना मेहरी कहे देहरी के बाहर हो। कहीं निकल बैठ देखो, चार पैसा कमाओ, घर में घुसे बैठे हो। पैसा बिना मेहरी कहे देहरी के बाहर हो, घर ही माँ बैठे रहत करत ना कमाई है, पैसा बिना मित्र सब शत्रु में बदल जा, ऐसी गति पैसा की राम ने बनाई है, ऐसी गति पैसा की राम ने बनाई है। पैसा बिना मित्र पैसा बिना मित्र सब शत्रु में बदली
एक राम एक दाम, एक मिलावत मोक्ष है, एक बनावत काम। रोडवेज बस में बैठो, पैसा न होगा और राम 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 उतारी नीचे कर देगा। वहां राम 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 नहीं, वहां पैसा दो, टिकट लो। भगवान के मंदिर में परलोक की यात्रा के लिए, वहां के लिए राम राम जरूरी है, लेकिन इस संसार की व्यवस्था के लिए दाम जरूरी है। भगवान के पास भी जाने के लिए आप अगरबत्ती खरीदोगे तो पैसा ही से मिलेगी, बतासा खरीदोगे पैसा से मिलेगा। तो नंबर 1 मैंने क्या बताया, ज्ञानार्जनम, और नंबर 2 अर्थोपार्जनम, और उसके बाद तीसरा काम क्या है, पुण्यार्जनम। धर्म कर्म करके पुण्य अर्जित करो। वो पुण्य क्या करेगा, आप कहीं भी किसी भी स्थिति में हैं, वने रणे शत्रु जलाग्नि बंधे महानवे पर्वत मस्तकेवा, वो मत्तम प्रमत्तम सुप्त स्थितम वा रक्षन्ति पुण्यानि कुलार्जितानि। धर्म आपकी रक्षा करेगा, प्राण संकट आपका टाल देगा। जीवन में आपने यदि कोई सुकृत किया है तो मैं निवेदन कर रहा था, व्यास जी कहां बैठे हैं, व्यास जी बैठे हैं सरस्वती नदी के तट पर। तो आप जब भी बैठे तो सरस्वती के ही तट पर बैठे, यानी कोई शास्त्र का चिंतन करें, राम राम करें। एक आदमी ज्यादा बकवाद कर रहा था तो हमने उससे कह दिया, दादा तनिक देर रामो राम कह लिया करो। तो वो कहने लगा, बात तो ठीक कहते हो, लेकिन जो तुम कह रहे हो वो कहा हमें आरस लगे थे, और दिन भर एघाई मोदी की बातें बताओ, जितनी दिन भर हम करी, इधर उधर की बातें हम खूब कर लेंगे, लेकिन हम जो तुम कह रहे हो वो नहीं कर सकते, यह हमारे बस का नहीं है। तो यही समझ लो, सरस्वती के तट पर नहीं है, ये उससे दूर है, वो संसार के तट पर है। लेकिन व्यास जी कहां हैं, सरस्वती के तट पर विराजे हुए। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि सरस्वती के तट पर विराजे हुए बड़े बड़े मनीषियों के द्वारा, विद्वानों के द्वारा, साधुओं के द्वारा भी ऐसे कृत्य हो जाते हैं जो समाज में उनकी बड़ी निंदा होती है। जैसे साधु वेश में आशाराम, रामपाल, राम रहीम साधु वेश में थे, लेकिन काम ऐसे कर गए जो दुनिया में वेश बदनाम हो गया, कथावाचक बदनाम हो गए। लोग अपने घरों में ठहराना नहीं चाहते कि पता नहीं उसी क्वालिटी की वह कंपनी की ये तो न निकले, जब इनके बारे में हम जानते नहीं है। भैया व्यास जी विराजे हुए हैं, सामने अचानक दृष्टि पड़ती है व्यास जी की। क्या देखते हैं व्यास जी, एक दिन व्यास को सरस्वती नदी के तट गौरैया पक्षी युग सुंदर लखाते हैं। इधर किनारे पर व्यास जी बैठे हैं और उधर दूसरे किनारे पर पक्षियों का जोड़ा, गौरैया पक्षी का जोड़ा है। बड़े ही सुंदर पक्षी हैं, उनका परिवार है, छोटे छोटे बच्चे हैं। और वो कर क्या रहे हैं पक्षी, लाते अति सुंदर, लाते अति करके, परिश्रम है चारा और निज शावकों को अति प्रेम से खिलाते हैं। लाते अति करके, परिश्रम है चारा और निज शावकों को अति प्रेम से
वासना सताई पुत्र वान बन जाऊं अस्तु, घने भाव यही उर मध्य में समाते हैं। वासना सताई पुत्र वान बन जाऊं अस्तु, घने भाव यही उर मध्य में समाते हैं। बिना सुत सदगति स्वर्ग सूझता है नहीं, बिना सुत सदगति स्वर्ग सूझता है नहीं। यही सोच तब हे मेरु गिर जाते हैं, बिना सुत सदगति। व्यास जी ने सामने वो जोड़ा देखा, वो बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। अंगे नांगानि बालस्य घर्षयन्तौ मुदान्वितौ, चुम्बन्तौ च मुखं प्रेम्णा कलावंकौ शिशो शुभम। वो गौरैया पक्षी वो चारा लेके दाना लेके बच्चों के लिए आए हैं, और वो बच्चे फौरन दौड़ पड़े, बच्चों के मुख में वो चूड़ा रखते हैं, बच्चों को चूमते हैं, आलिंगन करते हैं, स्पर्श करते हैं, बहुत ही आनंदित हो रहे हैं। ये उनका सुख देख करके व्यास जी के मन में भी कामना पैदा हो गई। कामना कहां से पैदा होती है? डिजायर, इच्छा। श्रीमद् भगवत गीता में लिखा है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधो विजायते। आपके पास बहुत कीमती कपड़ा नहीं है, कुर्ता का, शर्ट का, किसी को आपने देखा है तो बड़ा बढ़िया है भाई। पहले जब नया नया मोबाइल आया था तो कोई कथावाचक नए नए नाई अपनो तो जीजे को मांग लाए। अब काल भी महंगी, मोबाइल भी एक आश्चर्य था। नाई कोई फोन की तो कान में लगाए, हेलो हेलो, तो हमारे जैसे लोग कहे का हम कबहू मोबाइल खरीद पाई। ये बड़े सौभाग्यशाली। हमारे मन में भी इच्छा जागी कि हमको भी मोबाइल मिले। तो भैया कहने का मतलब यह है कि जब दूसरे को कुछ देखते हैं तो आपके मन में संगात संजायते कामः, संग से, संसर्ग से मन में कामना उत्पन्न होती है। व्यास जी ने देखा वो पक्षियों की क्रीड़ा, पक्षियों का वो सुख, बच्चों के साथ जो उन्हें प्राप्त हो रहा है, उनके मन में भी कामना आ गई कि मेरे को भी सुख चाहिए। तो सुख तपस्या में नहीं है, साधना में नहीं है, सुख तो परिवार में है और पुत्र में है। देखो तो कैसे प्रेम से ये बच्चे खा रहे हैं और माता पिता इनको देखो खिला करके कितने मग्न हो रहे हैं। लेकिन मेरे तो कोई पुत्र नहीं है। अंधकार पूरित भवन में प्रदीप तुल्य, पुत्र ही प्रकाश का प्रपंच बगराता है। पुत्र ही दुरित पथ भ्रांत पथिकों को पूर्ण पावन प्रभात सा सुपंथ दिखलाता है। पुत्र ही नरक से छुड़ाता है पिता को अस्तु,
पुत्र पितरों को अन्न जल पहुंचाता है, बिना पुत्र सदगति मिलती न मानव को। पुत्र एक दूसरी ही भाग्य का विधाता है। पुत्र शब्द का अर्थ है पुम नाम नरकस्य त्रायते, यह सह पुत्र है। पुम नाम के नरक से जो तारने वाला है उसे कहते हैं पुत्र। पुत्र वो है जीविते वाक्य स्वीकारा, पिता के जीवन काल में पिता की आज्ञा का पालन करे। क्षयाहे भूरि भोजनात्, पिता का शरीर पूर्ण हो गया है तो फिर उस तिथि को श्राद्ध अब आदि करे। अब गयायाम पिंड दानस्य त्रिभि पुत्रस्य पुत्रता, ये 3 काम है पुत्र के। जीवन काल में ही उनकी सेवा करो, उनकी आज्ञा पालन करो। इनसे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। व्यास जी मन में विचार करते हैं कि मुझे कैसे पुत्र मिलेगा। आज भी जिनके यहां कोई संतान नहीं होती तो माताएं बहनें कहती हैं, बड़ी सरल भाषा में बोलती हैं कि हमारे यहाँ भैया के मुसरिये ही भई होती। यह तो कहो देवी देवता जानते हैं, ऐसा करते नहीं है। नहीं तो अगर इनकी बात पर देवी देवता आए जाएं और मुसरिया पैदा हो जाए किसी के घर, बताओ लड़ाई की जड़ है कि नहीं है। मुसरिया पैदा हो गई, मुसरे को द्वारे खेल रही रहा है, टहल रही रहा है, तले कोई पड़ोसी गुलरी का वो खेल जारी सुनका। अब कटा जो होई कि नहीं होई, या कोई कुत्ता वो मुसरे को टांग के निपटाए धीर जाए ले जाएगी, बताओ लट्ठू चली कि नहीं चली। लेकिन ये इनकी सहजता है, सरलता है। व्यास जी मन में विचार करते हैं मैं किसकी शरण में जाऊं। आखिर वो मां की शरण में जाते हैं और मां से विनती करते हैं। हम लोग भी विनती कर ले, समय पूर्ण हो रहा है, आरती होगी, आरती तैयार कर ले। मंदिर से दौड़ी चली आऊंगी, कोई दिल से पुकारे। मंदिर से